हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं चिकन करी। बेहद सिंपल तरीके से मैंने इस रेसिपी को बताया है। इतना आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है, चाहे वो बैचलर हो, आप अकेले रह रहे हों या कोई भी हो, इसे बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बनाने के बाद अगर इसका स्वाद आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आइए बनाते हैं इस लाजवाब चिकन करी की रेसिपी को। तो चिकन करी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लें और उसमें डाल दें करीब 5 से 6 चम्मच तेल। नॉनवेज में क्या है ना, थोड़ा प्लस में ही तेल इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें खड़े मसाले डाल दें तो बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा और 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दें। इसे डालने के बाद ना कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 मीडियम साइज के प्याज। रफली ही इसे काट लें बारीक करके। और प्याज को क्या है ना, हल्का सुनहरा कर लेना है लगातार चलाते हुए, या आप बीच बीच में चलाते रहें, गैस का फ्लेम कम या ज़्यादा करके। देखिए प्याज जो है अच्छे से सुनहरा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन। चिकन को पानी से अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद इसमें डाल दें। अब चिकन डालने के बाद ना हम 3-4 मिनट या 5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। बस 4-5 मिनट हो चुका है चिकन को भूनते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर, ऐसे ही रफली काट के। 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच या आप स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें या स्वाद के अनुसार डाल दें। ये है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसे कलर के लिए डाला जाता है, इससे स्वाद नहीं आता है। तो 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अब बस इन मसालों को ना हम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, या तब तक इसे भूनना है जब तक कि मसाले से जो तेल है ना अलग नहीं हो जाता है। तो इसे ढक दें और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। देखिए मसाले जो है ना अच्छे से भून चुके हैं, उसकी अच्छी सी पहचान ये है कि ये तेल छोड़ देता है। तो जब तक आपको इस तरीके का नहीं दिखे ना, तब तक आप इसे चलाते रहें। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी नॉर्मल इस्तेमाल नहीं करना है। पानी को जो है ना अच्छे से आप गरम कर लें, उसके बाद डालें। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। चिकन में क्या है ना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए इसमें पानी इतना डालें बस जितनी ज़रूरत है इसको पकाने के लिए। बस इसे ढक कर धीमी आंच पर छोड़ दें और तब तक हमने पकाना है जब तक कि ये जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये जो चिकन है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और वैसे भी चिकन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस अब इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालें और गर्मा गर्म आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करें। देखा ना कितनी सिंपल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और ट्राई करने के बाद आपको पसंद आता है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।